जहाँ तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है जो कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया गया, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ और DGISI भी शामिल थे, और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ, तो वो वाज़ेह तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया उस एलामिये में इंक्लूडेड है। एलामिये के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं अगर उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में, मेरा नहीं ख्याल। कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डिक्लासिफाई कर सकती है। इमरान हुकूमत के खिलाफ अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की, अमेरिका ने पाकिस्तान से कोई अड्डे नहीं मांगे। सियासी बहरान में इमरान खान ने फौजी क़यादत को खुद बुलाया था। DG ISPR हक़ाइक़ सामने ले आए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई लफ्ज़ नहीं। इस मीटिंग में अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दिया गया। डिमार्श सिर्फ साजिश पर नहीं दिया जाता, इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे ही नहीं, मांगे जाते तो फौज का मौक़िफ़ भी एब्सोल्युटली नॉट होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया गलत साबित हो गया। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। कोई ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना सामने रखा गया। एस्टैब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया। हालिया सियासी बहरान में इमरान खान ने फौजी क़यादत को खुद बुलाया था। DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से डेडलॉक से बचने के लिए आर्मी चीफ से राबता किया गया कि बीच बचाव की बात करें। उस वक्त सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने को तैयार न थी। आर्मी चीफ DGISI PM ऑफिस गए थे। वज़ीर आज़म ऑफिस में उनके मुख्तलिफ रुफ़का से के साथ 3 ऑप्शंस पर बात हुई। ये ऑप्शंस इमरान खान के सामने एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं रखे थे। इमरान खान ने तीसरे ऑप्शन अदम एतमाद वापस लिए जाने पर असम्बलियां तोड़ने और इंतखाबात करवाने को काबिल कबूल करार दिया था। आर्मी चीफ ये ऑप्शन PDM के पास लेकर गए, लेकिन PDM ने कहा कि ऐसा इकदाम नहीं करेंगे। इस सारी सूरत हाल में कोई भी ऑप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से न दिया गया न रखा गया। DG ISPR ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है। हमारी फ़ौज डिस इंफॉर्मेशन मुहिम का बहुत बड़ा टारगेट है। मुख्तलिफ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान के जाली ऑडियो मैसेजेस बनाए जा रहे हैं। अफवाह साजी की बुनियाद पर बेबुनियाद किरदार कुशी की सूरत हाल कबूल नहीं। अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। न ये मुहिम पहले कामयाब हुई न अब होगी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां धमकियों के खिलाफ दिन रात काम कर रही हैं। आर्मी चीफ एक इदारे के सरबराह हैं। इदारे के सरबराह के खिलाफ कोई बात हुई तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कार्रवाई करे। फौज में कोई तकसीम नहीं, जिस तरफ आर्मी चीफ देखता है 7 लाख फौज उस तरफ देखती है। 9 अप्रैल की रात वज़ीर आज़म हाउस नहीं गया। सियासी अमल के किसी भी लम्हे में फौज का कोई अमल दखल नहीं था। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। BBC की स्टोरी वाहियात है, इदारे हमारे मातहत नहीं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इदारे फ़ाल हैं और अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत में है, अब कोई मार्शल लॉ नहीं आएगा। तमाम सियासी जमातों का आवाम से यही मुतालबा रहा कि फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा फैसला है, ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये किसी के फ़ायदे या नुकसान में नहीं किया गया। एटमी असासे चोरों के हवाले किए जाने के बयान पर DG ISPR ने कहा इस मामले पर एहतियात करनी चाहिए। एटमी असासे किसी एक क़यादत से मुंसलिक नहीं। अब तक जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने ईमानदारी से इसे आगे बढ़ाया। सियासी क़यादत ने पाकिस्तान की सालिमियत के साथ एटमी असासों का कंट्रोल आगे बढ़ाया। Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. आर्मी चीफ न मुद्दत मुलाजमत में तोसी मांग रहे हैं न कबूल करेंगे।
वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। डीजी ISPR की ब्रीफिंग। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। जमहूरियत, आइन और कानून की पासदारी करना न सिर्फ इदारों बल्कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की मुतनाज़े से आइनी किरदार में मुंतकिली आसान नहीं होगा। पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत है। जमहूरियत और ज़्यादा जमहूरियत में है। अगर हम इस रास्ते पर चलते रहें तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल नहीं हो सकती। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि फौज के तर्जुमान ने इमरान खान के गुमराहकुन बयानिए का पोल खोल दिया है। डीजी ISPR ने बैरूनी साजिश, अड्डे मांगने को झूठ और ज़हनी इख्तरा करार दिया। इमरान खान कारकर्दगी तो दिखा ना सके और अवाम को एक झूठे फरेब में फंसाने में लग गए। ये भी कहा कि इमरान खान का अमरीका मुखालिफ बयानिया भी 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी की तरह निकला। नैब का खौफ, 27 पावर प्लांट्स बंद, LNG भी नहीं खरीदी गई। पावर डिवीजन ने नाक़िस कारकर्दगी का जिम्मेदार नैब को करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया, नैब के खौफ से फैसला साजी मुतासिर हुई। मुल्क में बिजली की किल्लत नहीं, बंदिश का शिकार पावर प्लांट्स 5751 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। 18 बिजली घरों के बाज़ गैर फ़ाल यूनिट्स फनी नकाइस पर 1 साल से बंद हैं। 7 पावर प्लांट्स ईंधन की अदम दस्तियाबी के बाइस बंद हैं। 18 पावर प्लांट्स में बेल्ट टूटने, तारें खराब होने जैसे मसाइल का सामना है। 18 बंद पावर प्लांट्स में पोर्ट कासिम, गुद्दू, मुजफ्फरगढ़, कैपको, जामशोर और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूरत हाल पर नापसंदीदगी का इजहार, नकाइस और फनी खराबियाँ फौरी दूर करने की हिदायत। कहा, अवाम लोड शेडिंग के अज़ाब में मुब्तला हैं, खुदारा एहसास करें। ऐसी गफलत, लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त है, फौरी इक़दामात करें। ₹1 इधर से उधर नहीं होने दिया। चेयरमैन नैब अरकान पार्लियामेंट को एक पाई का हिसाब देने को तैयार। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि नैब ने मजमूई तौर पर 820 अरब रुपए रिकवर किए। सोसाइटीज़ के 1,77,000 से ज़ायद मुतासरीन को 25 अरब रुपए की अदायगियाँ की। मीडिया से गुफ्तगू में ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के सवाल का जवाब गोल कर गए। क्या इमरान खान के तहाइफ के बारे में तहकीकात होंगी? इस सवाल के जवाब में उल्टा सवाल किया, क्या उनके खिलाफ तहकीकात नहीं हो रही? क्या उनके केसेस अदालतों में नहीं हैं? डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने PTI के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। कासिम सूरी का कहना है कि 123 अरकान के इस्तीफे बतौर कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली मौसूल हुए, जिन्हें कौमी असम्बली के रूल्स के तहत मंजूर किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे के इकदाम को सराहा। पेशावर जलसे में शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पेशावर में तारीखी जलसे के शुरका ने जिस तरह एक आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए जोश व वलवले और अज़्म का इजहार किया और मुजरिमों को इक़्तिदार तक पहुँचाने वाली बैरूनी मुदाखलत के तहत बनने वाली हुकूमत को मुस्तरद कर दिया, साबित हो गया कि कौम कहाँ खड़ी है। पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे में ताख़ीर की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म सुबह 7 बजे खुद जायज़ा लेने पहुँच गए। चेयरमैन NHA CDA हुकाम से बाज़पुरस मेट्रो में सफ़र करके रूट का मुआयना किया। कहा, 16 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद मनसूबा इल्तिवा का शिकार होना अफसोसनाक है। इमरान कहा कि यह कौम का पैसा है, ताख़ीर से लागत में इजाफा हुआ, इंक्वायरी करना ज़रूरी है। इमरान खान की हुकूमत में मईशत के तकरीबन तमाम शोबे जमूद का शिकार रहे। मेट्रो बस नेटवर्क दारुल हुकूमत के दीगर इलाकों तक फैलाने के लिए विजिबिलिटी रिपोर्ट तलब। ये हुकूमत नहीं चल पाएगी, पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल कर रही है। PTI के शाह महमूद कुरैशी का दावा। कहा, फैसला नहीं हो पा रहा कि बिलावल वज़ीर खारिजा बनेंगे या नहीं।
इनके दरमियान एक कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। MQM भी कन्फ्यूजन का शिकार है। वोटर फैसला मानने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया पर 5 रोज से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर टॉप ट्रेंडिंग में है। इस वक्त 2 बयानी आवाम के सामने हैं, फैसला आवाम को करना है। हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया है, मगर इस्लाम के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। हम रातों रात इनकलाब लाते हैं। वज़ीर आज़म अपनी स्वाबदीद पर 2-2 प्लॉट अलॉट कर देता है। वज़ीर आज़म कौन होता है ऐसे प्लॉट अलॉट करने वाला? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरकारी मुलाजमीन को प्लॉट अलॉट करने से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, प्लॉट देने का कोई उसूल नहीं, सिर्फ बड़े लोगों को प्लॉट मिलते हैं, गरीब को नहीं। कच्ची आबादी में जाकर देखें, लोगों ने छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, प्लॉट पर घर तामीर कर लिया, अब वापस लिया जा रहा है। जस्टिस ईसा ने रिमार्क्स दिए, आपका पहले एक और प्लॉट था, इसलिए आपसे वापस लिया जा रहा है। प्लॉट लेने से मुताल्लिक दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त मुस्तरद। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कौमी असम्बली इजलास ताखीर से बुलाने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की तरफ से दायर दरख्वास्त में स्पीकर के इलेक्शन के लिए इजलास फौरी बुलाने की हिदायत जारी करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इजलास 22 अप्रैल तक मुलतवी करने का 13 अप्रैल का सर्कुलर आइन से मुतसादिम है। डिप्टी स्पीकर को स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोका जाए। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली के इख्तियारात की बहाली के खिलाफ दरखास्त। हाई कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर को कल तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG को भी पेश होने की हिदायत। दरखास्त गुजार परवेज इलाही के वकील ने कहा, डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन करा रहे हैं, वो गैर जानिबदार हो चुके हैं, अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल कर सकते हैं। अदालत ने कहा, सिंगल बेंच ने आपकी सब बातें तो मान ली। आइन कहता है कि स्पीकर फराइज अंजाम ना दे सके तो डिप्टी स्पीकर फराइज अंजाम देगा। चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने कल फैसला सुनाया था कि 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कराएंगे। क्या जुर्म था कि रात 12 बजे अदालतें लगाई गईं? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई कानून नहीं तोड़ा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा, क्या गलत किया था? मुसल्लत की गई चोरों की हुकूमत को वो तस्लीम नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ पर 40 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं। जिस दिन उन्होंने कॉल दी, शहबाज शरीफ को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इंतखाबात जबरदस्ती कराएंगे, इलेक्शन तक सड़कों पर रहने का ऐलान। रिजेक्टेड अब अदालतों और दीगर पर हमले कर रहा है। अदम एतमाद मुस्तरद करना कानून की खिलाफ वर्जी थी। डिप्टी स्पीकर सदर वज़ीर आज़म ने आइन शिकनी की। इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान को जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इदारे अब न्यूट्रल हैं, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान साहब, आपने आइन पर हमला की जैसा संगीन जुर्म किया। अदालतें इसलिए खुली ताकि आइन और कानून पर अमल हो। धमकियां देने, सवाल करने से बेहतर होगा आप कौम से अपने जराइम की मुआफ़ी मांगें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान के आइन तोड़ने, सिविलियन मार्शल लॉ लगाने पर रात को अदालत लगी, आइन शिकनी की सज़ा ज़रूर मिलेगी। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान इख्तियार वली ने कहा कि इमरान की तकरीर का खुलासा था, मुझे क्यों निकाला? इमरान की आहू बुका बता रही है वो NRO मांग रहे हैं, NRO नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ऑपोजिशन ने इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने का फैसला इमरान खान के दौरे रूस से बहुत पहले कर लिया था। पाकिस्तान को हाल ही में वही तजुर्बा हुआ जो अमरीकी अवाम को 6 जनवरी को ट्रंप के वाक़े में हुआ था। इमरान खान ने आईनी बगावत की कोशिश की। इमरान खान के ट्रंप से भी अच्छे ताल्लुकात थे। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इंतखाबी इस्लाहात लाजमी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनका वज़ीर ख़ारिजा बनना उनकी जमात के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद की दूसरी बड़ी जमात है।
मैं जनरल असलम बेग बोल रहा हूँ और मुझे ये बात कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मेरे हवाले से फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की आला क़यादत के ख़िलाफ़ जो मज़मूम और बेहुदा बयानात फ्री मीडिया पे आ रहे हैं, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, तरदीद करता हूँ। फ़ौज मेरी पहचान है, मेरी शान है। उसका एक एक सिपाही, एक एक अफसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। उसके ख़िलाफ़ बात करना, उसकी शान के ख़िलाफ़ बात करना मेरे लिए बदअखलाक़ी तस्वुर होती है। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड असलम बेग ने खुद से मंसूब ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा, ऑडियो जाली और पाक फ़ौज के खिलाफ दुश्मन की साजिश है। फ़ौज उनकी पहचान है, उनकी शान है। फ़ौज का एक एक सिपाही, एक एक ऑफिसर उनके लिए काबिल एहतराम है। ISPR ने भी एक बयान में कहा कि साबिक़ आर्मी चीफ से मंसूब ऑडियो क्लिप जाली है, रियासती इदारों का निशाना बनाने और गलत मालूमात फैलाने की मज़मूम मुहिम का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान ने भी खुद से मंसूब जाली ऑडियो की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम ने कहा कि उनकी जाली ऑडियो को मुख्तलिफ तस्वीर लगाकर दानिस्ता फैलाया जा रहा है। जाली ऑडियो में ना आवाज़ मेरी है, न मैं ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करता हूँ। हो सकता है बाहर से दुश्मन ने या मुल्क में किसी ने यह हरकत की हो। अगर किसी ने पाकिस्तान के अंदर से यह हरकत की है तो बहुत काबिल शर्म है। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान ने कहा कि मेरी शान ये नहीं कि अपने इदारे पर कीचड़ उछालने की कोशिश करूं। मुझसे मंसूब ऑडियो क्लिप भारतीय टीवी ने सबसे पहले चलाया। पेशावर में तहरीक इंसाफ के जलसे में बेनज़मी, कारकुनों की कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश, खवातीन के लिए मुख्तस जगह पर भी पहुंच गए। मुश्तिल कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस का जवाबी लाठीचार्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के सोशल मीडिया कारकुनों के घरों पर छापों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सोशल मीडिया कारकुनों को हिरासत करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, FIA किसी तौर भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को हिरासा नहीं करे। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग कल जाती हैसियत में तलब। अवाम की ज़्यादातर तादाद ने इमरान खान को वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब से हटाने के पीछे अमरीकी साजिश के नज़रिए को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। महंगाई को वजह बता दिया। गुज़िश्ता सर्वे में 64% अफराद ने महंगाई को हुकूमत के खात्मे की वजह बताया था। मौजूदा सर्वे में यह तादाद 66% पर आ गई। 60% शहरियों ने साबिक़ ऑपोजिशन रहनुमाओं पर इमरान खान की गद्दारी के इल्ज़ामात भी बेबुनियाद करार दे दिए। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 65% और पंजाब में 58% शहरियों ने इल्ज़ामात मानने से इनकार कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। वज़ीर आज़म बनने पर शहबाज शरीफ को अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान 75 बरसों से वसीतर बाहमी मफादात का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के साथ अपने देरीना ताउन आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान दोनों ममालिक के मफाद में ज़रूरी है। चीनी वज़ीर आज़म का भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ काम करने के लिए अज़्म का इजहार। कहा, CPEC की आला मयार की तामीर को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। $1 22 पैसे की कमी के बाद 181 रुपये 60 पैसे का हो गया।